चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहे। उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले, 50 साल पूरे हो जाएंगे। और क्या कुछ रहा मोदी के दौरे में, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इलेक्शन रूम में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। गौरतलब है कि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। ऐसे में बीजेपी दोबारा सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और 2017 में सरकार बनाने वाले सीएम बीरेन सिंह पर ही दांव खेल रही है। और क्या कुछ कहा मोदी की रैली में और क्या कुछ सौगातें दी हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहाँ के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है और गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। देश के लोगों में आजादी का जो विश्वास यहाँ मोइरांग की धरती ने पैदा किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जहाँ नेताजी सुभाष की सेना ने पहली बार झंडा फहराया, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा, वो नए भारत के सपने पूरे करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। मणिपुर त्रिपुरा को पीएम की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इंफाल में 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। इंफाल में 4,800 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। अगरतला में नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन। इंफाल को 160 करोड़ के कैंसर अस्पताल की सौगात। कियामगेई में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की सौगात। मणिपुर में 1850 करोड़ की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन। 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव। बराक नदी पर 75 करोड़ की लागत का पुल। 1100 करोड़ की लागत से 2,387 मोबाइल टावर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की 7 सालों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नया कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है। इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर आ गया। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनके साथ ही मैं आज मणिपुर के लोगों का फिर से धन्यवाद भी करूंगा। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश
ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था। एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है। और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के को आगाज कर रहा है मेरे भाइयों और बहनों। मणिपुर समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। यूपी उत्तराखंड में तो बीजेपी लगातार रैलियां और यात्राएं निकाल रही है, लेकिन 2022 में बीजेपी की निगाहें मणिपुर और पंजाब पर खासकर हैं। पिछली बार मणिपुर में बड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी की सरकार बन पाई थी और अब इसलिए मोदी ही नहीं, जेपी नड्डा भी मणिपुर में चुनावी माहौल बना चुके हैं और निकट भविष्य में बीजेपी के कई कद्दावर नेता मणिपुर में दिखाई देने वाले हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਡ। ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ। ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਰ ਦੇਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। चिंता ना करो, मैं कनेक्शन कट्टन नहीं आया, मैं तो दसना है कि कनेक्शन कट्टे नहीं जाएंगे। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? बिजली दे बिल भरूगी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने पेंडू जल सप्लाई स्कीमां दे अधीन बिजली दे खड़े बिल माफ कर दिते ने ते भविख विच भी ये बिल भरन दा सरकार ने ऐलान कर दिता है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। सरपंच साहब, ਹਾਂਜੀ, इस नाल साडी एक जिम्मेदारी भी बनती है। आ जाओ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में, और हम बात करें अगली खबर की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं जहां पंजाब के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हायर एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣ। परसों या कल 2 दिनों के विच ही जमा करा दें ताकि सारे पैसे उन्होंने खाते चले जाएंगे। कोविड करके कुछ दिन कॉलेज बंद रहने, उन्होंने पैसों की लोड़ पैनी है। 2000 रुपया कल परसों या 3 दिनों के विच उन्होंने खाते पाने हैं। स्टूडेंट्स को बेनती है कि वो अपने कॉलेज के विच जाके परफॉर्मा भर के अपना खाता नंबर बैंक का दे दें। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8,67,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦੇ पैसे मिलते। अब बात करेंगे चुनावी अखाड़ा की। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में भाजपा ने 2017 में चमत्कार किया था। पिछले 2 चुनावों में जिस दल का खाता तक नहीं खुला, उसने 2017 में सीधे सरकार ही बना ली थी। बीजेपी ने यह चमत्कार किया था कांग्रेस के एक पुराने नेता एन बीरेन सिंह के दम पर, और अब 2022 के लिए भी बीजेपी तैयार है। इसके लिए बीजेपी एक तेज तर्रार महिला नेता को फ्रंट में लाई है। कौन है ये तेज तर्रार महिला, बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। भाजपा ने जून 2021 में ए शारदा देवी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ा दांव खेला है। राज्य की महिलाओं के बीच उनका खासा असर है। क्या है दोनों नेताओं की जमीनी पकड़ और क्या है तेज तर्रार बीजेपी के खेवन हार महिला का सियासी सफर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2017 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और इसके लिए काम आए राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और वो तेज तर्रार महिला जिसे बीजेपी ने राज्य की कमान सौंपी। बीजेपी ने इस लक्ष्य को पाने के लिए तेज तर्रार महिला नेता ए शारदा देवी को प्रदेश की कमान सौंपी। इस बार भी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। मणिपुर एक छोटा राज्य है। यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन करीब 30,000 वोटर्स ही होते हैं। यहाँ की चुनावी रणनीति भी अन्य राज्यों से काफी अलग है। कांग्रेसी नेता और वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बने। वे चुनाव से 4 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस समय अमित शाह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने बीरेन सिंह के साथ मिलकर बेजान भाजपा को मणिपुर में एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया। एन बीरेन सिंह ने अपने जनाधार का इस्तेमाल कर बीजेपी को मजबूत बनाया। 2017 के चुनाव में 21 सीटें जीतकर भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 27 सीटें जीतकर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। एन बीरेन सिंह ने 3 अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। भाजपा ने केवल 4 महीने की मेहनत में ये करिश्मा कर दिया। उसने 15 साल से कायम कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी। जून 2020 में 6 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार अल्पमत में आ गई। तब कांग्रेस ने बीरेन सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन खुद कांग्रेस के कई विधायकों ने गैर हाजिर रहकर भाजपा सरकार को गिरने से बचा लिया।
मणिपुर के सामाजिक जीवन में महिलाओं का अहम स्थान है। राजधानी इम्फाल में एक ऐसा बाजार है जहां की 4000 से अधिक दुकानें सिर्फ महिला ही चलाती हैं। शारदा देवी, जिन्हें बीजेपी ने राज्य का अध्यक्ष बनाया है, राज्य की महिलाओं के बीच उनका खासा असर है और वो तेज तर्रार नेता हैं। शारदा देवी ने अध्यक्ष बनते ही राज्य के कोने कोने में यात्रा कर भाजपा की पहुंच को बढ़ाया। उनके अध्यक्ष बनने के एक महीने बाद ही मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दास कोंथोजम पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के कई विधायक भी भाजपा में शामिल हुए। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक सबसे अधिक भाजपा के टिकट की मांग है। दूसरी प्राथमिकता नेशनल पीपुल्स पार्टी है। इसका भी प्रभाव हाल के दिनों में बढ़ा है। पर्वतीय इलाकों में नगा पीपुल्स फ्रंट का जनाधार है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो वो पिछले कुछ समय में और कमजोर हुई है। मजबूत और प्रभावशाली नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं टीएमसी ने भी इस बार मणिपुर में जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी की है। 2012 में वो यहां 7 सीटें जीत चुकी है। 2017 में उसे 1 सीट मिली थी। मणिपुर का 2022 का चुनाव वास्तव में रोचक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। मुंडे वालियां ने विआह छेती मंग लिया। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। चुप करके क्यों बैठे हो? की सोची जाने हो? ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮਾਰ ਜੂ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੰਮ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੌਣ ਲਊ? ਨਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਹ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चुनावी खड़ा में चलते चलते बात करेंगे आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उन बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई
जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये कैसे हुआ? ये आपके एक वोट के कारण हुआ। आपके एक वोट की शक्ति ने मणिपुर में वो काम करके दिखाया जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये आपके एक वोट की ही ताकत है जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। भाग्य मंत्री का नहीं है, यह प्रदेश के सभी महापौर का, चेयरमैन का, पार्षदों का और उन नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली उस जनता जनार्दन का है जो इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करने में योगदान दे रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ, प्रदेश को उसमें अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ। आईटीएमएस के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य होता है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है, कितनी बेहतरीन सेवाएं उससे ली जा सकती हैं, उसको हम सेफ सिटी के साथ जोड़ सकते हैं। आखिर बालिकाओं की सुरक्षा, नगर के व्यापारियों की सुरक्षा, नगर के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के साथ उसको जोड़ने का कार्य। करते थक जाएंगी लेकिन भरपाई नहीं होगी, और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा, क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे, और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस, पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं। अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है,
कोई भी परियोजना का लोकार्पण हो और शिलान्यास हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चस्पा कर दो। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा क्यों साफ होता? अगर उन्होंने कुछ किया होता 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 पे क्यों सिमट जाते? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बसपा के साथ गठबंधन करने के बाद भी वो जैसे 2014 में थे वैसे 2017 में क्यों सिमट जाते? उन्होंने न कुछ किया है न कुछ करेंगे। उनका लक्ष्य होता है सत्ता कैसे अर्जित करो, जाति में बांट करके, क्षेत्र में बांट करके, तुष्टीकरण करके और लूटो लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने लूट पर लगाम लगा दिया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया है। जो भ्रष्टाचार के उसको भी जितनी अधिक मात्रा में जांचे करके जो खजाने को एक ले जाकर तहखाने में जमा किया है उसको भी बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति कह सकता है कि हमको सपने में फला देवता है, फला हमारी इच्छा है। और जहां तक हरनाथ सिंह का है, मथुरा की बात करते हैं, हरनाथ सिंह जी जिस समाज से आते हैं वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, वो भी हैं और हम भी हैं, उसी समाज के हैं। हरनाथ सिंह जी कह सकते सपना हमको आया तो हम भी कह सकते सपना हमको भी आया है कुछ। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए है, लोगों में मनोरंजन के लिए केवल हो सकती है, राजनीतिक कोई भविष्य का नहीं। उन्होंने जैसा उनका सवाल था, उनका जवाब था, अगर कोई चाहे अगर इसकी तो इसकी जांच करा ले, एक आयोग बैठा दे कि हरनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं वो सही है, कि अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सही है,